पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ छोटे पक्षी भी बैठे हुए थे। कालू, वो देखो सब पक्षी कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं, बस हम सब बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। मेरी गुड़िया तो अब उड़ने भी लगी है। समय इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और मेरा जग्गू तो अपने पापा के साथ भोजन खोजने भी जाता है। मम्मा, ये कौवे काले क्यों होते हैं? चिड़िया, अपनी बेटी की चोंच बंद करवा ले, ऐसा ना हो मैं इसकी चोंच तोड़ दूं। रानो चिड़िया और गुड़िया घर आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, आपको पता तो है गौरी बहन कितने गुस्से वाली है। फिर आपने वो काले रंग वाली बात गौरी के सामने क्यों की? अम्मा, मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। गुड़िया बेटी, हर पक्षी का रंग ऊपर वाले ने बनाया है। जैसे तोता हरा होता है, कबूतर सफेद और सुरमई, इसी तरह कौवे भी काले और सुरमई रंग के होते हैं। अच्छा मम्मा, मैं कल जाकर गौरी आंटी से सॉरी कर लूंगी। फिर अगली सुबह गुड़िया जंगल में निकलती है तो नदी के पास गौरी कौवी बैठी थी। गौरी आंटी, कल मैंने आपके रंग के बारे में बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। सॉरी। गुड़िया मुस्कुराते हुए ऐसे कहती है, कल तूने मेरे रंग का मजाक उड़ाया और आज मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई। तुझे तो मैं बताती हूँ, छोटी चिड़िया। गौरी आगे बढ़ती है और गुड़िया को नदी में धक्का दे देती है और खुद वहां से भाग जाती है। गुड़िया को तैरना नहीं आता था। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तोता वहां से गुजर रहा था। वो जैसे ही गुड़िया को देखता है, जल्दी से आकर उसे नदी से बाहर निकालता है। गुड़िया रोने लगती है। गुड़िया बेटी, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको चाहिए था आप नदी से दूर रहती। तोते अंकल, मुझे गौरी आंटी ने नदी में धक्का दिया। बहुत बुरे होते हैं कौवे, बहुत बुरे होते हैं। कौवों का दिल भी उनके रंग के साथ साथ काला होता है। गुड़िया ऐसा कहकर वहां से उड़ जाती है। नदी के पास बड़े पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा गुड़िया की बात सुन लेता है और घर आता है। गौरी, क्या तुमने गुड़िया को नदी में धक्का दिया था? मर गई या बच गई वो छोटी चिड़िया मेरे रंग का मजाक उड़ाने आई थी, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। फिर भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। नदी से तोते ने निकाला उसे और निकलते ही कह रही थी कि कौवे दिल के भी काले होते हैं। कालू, उस छोटी चिड़िया का कुछ करना ही पड़ेगा, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। अगली सुबह स्कूल में जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है और उसका लंच बॉक्स नीचे गिरा देता है। क्या मसला है आपको जग्गू भाई? आपने मेरा लंच बॉक्स नीचे गिरा दिया। मेरा खाना भी गंदा हो गया। तुम्हें तो नीचे से उठाकर खाने में मजा आता है। जाओ खा लो और आइंदा मेरी मम्मा को तंग मत करना। जग्गू वहां से चला जाता है। मैंने भला ऐसा भी क्या कह दिया गौरी आंटी को? वो बात का बतंगड़ बना रही है। गुड़िया स्कूल से वापस जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, गौरी ऐसी ही है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला बना देती है। अब बस आइंदा उनसे दूर। गौरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक चमकता हुआ मोती दिखाई देता है। गौरी उस मोती के पास जाती है। मैं एक जादुई मोती हूँ, जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा कभी। मौका अच्छा है, उस गुड़िया का वो हाल करूंगी, कभी दोबारा मुझे काली नहीं कह पाएगी। मोती मोती, मेरी इच्छा है कि उस रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया का रंग भी हम कौवों के जैसा काला हो जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, लेकिन ये जादू एक खास समय तक रहेगा। अगर गुड़िया ने काला बंदर घर के अंदर बोल दिया तो जादू खत्म हो जाएगा। ऐसे कहते हुए वो जादुई मोती गायब हो जाता है। काला बंदर घर के अंदर, मैं उस छोटी चिड़िया को ये बोलने ही नहीं दूंगी। फिर अगली सुबह जब गुड़िया उठती है तो रानो चिड़िया गुड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका रंग। गुड़िया आईने में खुद को देखकर
हैरान रह जाती है। मम्मा, ये मेरे रंग को क्या हो गया? गुड़िया बेटी चलो मैं आपको बुलबुल डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है तो बुलबुल डॉक्टर अच्छे से गुड़िया का चेकअप करती है। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन गुड़िया के रंग को क्या हुआ है मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। फिर रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर वापस घर आ जाती है। मम्मा, अगर मेरा रंग खुद ही ऐसा हुआ है तो ठीक भी खुद ही हो जाएगा। फिर गुड़िया जंगल में निकलती है तो तोता लकड़ियाँ लेकर जा रहा था। लाइए तोते अंकल, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गुड़िया तोते से आधी लकड़ियाँ पकड़ लेती है और तोते के घर तक छोड़ आती है। गुड़िया जंगल के हर पक्षी की मदद करती थी। वो बिल्कुल अपनी मम्मा रानो चिड़िया जैसी थी। कालू, किसी को उस गुड़िया के काले रंग से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? गौरी, मुझे लगता है काला रंग समस्या नहीं है, बल्कि उसका दिल बहुत अच्छा है। वो दूसरों की मदद करती है और हम तो हर समय बस दूसरे पक्षियों को तंग करते रहते हैं। हाँ कालू, शायद तुम्हारी बात ठीक ही है। वो गुड़िया तो उस दिन भी नदी पर मुझसे माफी मांगने ही आई थी। मैंने यूं ही बात को बढ़ा दिया। चलो गौरी, जाकर गुड़िया को उस जादू को खत्म करने का मंत्र बता देते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी गुड़िया के पास जाते हैं। मैं तो बिल्कुल एक कॉफी ही लग रही हूँ। गौरी आंटी का काला रंग सबसे अलग ही चमकता है हर जगह। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपना ये रंग। गुड़िया, हमें माफ कर दो। जो मैं बोलती हूँ मेरे पीछे बोलो, काला बंदर घर के अंदर। लेकिन गौरी आंटी, काला बंदर घर के अंदर बोलने से क्या होगा? जैसे ही गुड़िया मंत्र बोलती है जादू खत्म हो जाता है और गुड़िया का रंग पहले जैसा हो जाता है। अरे, ये कैसे हो गया? मुझे तो मेरा वही रंग पसंद था गौरी आंटी। गौरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को हर रोज घर का लंच बॉक्स तैयार करके देती है। गुड़िया अपने स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मम्मा, मेरा लंच बॉक्स तैयार है क्या? हाँ, आज मैंने अपनी बेटी के लंच बॉक्स में अंडा फ्राई और पराठा रखा है। गुड़िया अपना लंच बॉक्स बैग में डालती है और घर से स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल में जाकर जब लंच खाने का टाइम होता है तो हर रोज की तरह जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है। मेरे पास पापड़ हैं। गुड़िया गुड़िया, तुम मेरे ये बासारी पापड़ ले लो और मुझे अपना लंच बॉक्स दे दो। गुड़िया मान जाती है और जग्गू कौवे को अपना लंच बॉक्स खाने को दे देती है और जग्गू कौवे से बाजारी पापड़ लेकर खा लेती है। गुड़िया हर रोज ऐसा ही करती थी। वो घर से लाया हुआ शुद्ध और अच्छा लंच बॉक्स किसी छोटे पक्षी को दे देती और उस छोटे पक्षी से बाजारी चीज लेकर खा लेती थी। आज मैंने अपनी बेटी के लंच बॉक्स में देसी घी की चूरी बना कर रखी है। मम्मा, लेकिन मुझे मीठी देसी घी की चूरी पसंद नहीं है। गुड़िया बेटी, घर की चीजें खाने से बच्चों में शक्ति आती है और वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन स्कूल जाकर गुड़िया अपना लंच बॉक्स कीकी को दे देती है। कीकी, मेरी मम्मा ने आज मेरे लंच बॉक्स में देसी घी की चूरी रखी है जो मुझे पसंद नहीं है। देसी घी की चूरी मुझे पसंद है। तुम ये मेरा बाजारी समोसा ले लो और अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो। फिर गुड़िया ऐसे ही करती है। वो कीकी को अपना लंच बॉक्स दे देती है और उसे बाजारी और गंदे घी में फ्राई किया हुआ समोसा लेकर खा लेती है। ऐसे ही चलता रहता है। गुड़िया हर रोज अपना लंच बॉक्स किसी दूसरे बच्चे को देकर उससे बाजारी चीजें लेकर खा लेती। एक दिन गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मम्मा, मुझे दवा ला दे। मैं अभी अपनी बेटी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल अच्छी तरह गुड़िया का चेकअप करती है। बुलबुल, मेरी बेटी के पेट में दर्द क्यों है? चिड़िया, ये स्टमक पेन है। क्या आपकी बेटी बाजारी चीजें खाती है? गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। नहीं नहीं बुलबुल, मेरी बेटी तो स्कूल में भी घर से तैयार किया हुआ शुद्ध चीजों से बना हुआ लंच लेकर जाती है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है?
स्टमक पेन ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाने से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया को दवा देती है, एक टीका लगाती है और चिड़िया अपनी बेटी को घर ले जाती है। घर जाकर भी गुड़िया अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताती कि वो तो अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों को देकर उनसे बाजारी चीजें लेकर खाती है। आधी रात को गुड़िया के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में मम्मा चिड़िया के लिए अपनी बेटी की दवा लेने जाना बहुत मुश्किल था। गुड़िया रोए जा रही थी। मम्मा, यहाँ भी दर्द हो रहा है। आप घर में ही रहो बेटी, गोरी गव्वी के पास पेट का दर्द दूर करने वाली दवा है। मैं गोरी से दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया बारिश में ही घर से बाहर निकलती है और गोरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया, क्या हुआ ऐसी बारिश में तुम? गोरी, मुझे वो पेट दर्द की दवा दे दो, मेरी गुड़िया के पेट में बहुत दर्द है। मैं अभी दवा ला कर देती हूँ तुम्हें। चिड़िया गोरी कव्वी से दवा लेकर घर जाती है। तेज हवा से रास्ते में जाते हुए माँ चिड़िया कांटों से टकराकर घायल हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की दवा ले जाती है। गुड़िया दवा पीकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम चुकी थी और गुड़िया के पेट की दर्द भी रुक चुकी थी। मम्मा, सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। आप कांटों से टकराकर घायल हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं खुश हूँ। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों को देकर उनसे बाहर की बाजारी चीज़ें लेकर खाती थी, इसलिए मुझे स्टमक पेन हुआ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी बेटी, दूसरों से अपना लंच शेयर ज़रूर किया करो, लेकिन ऐसा मत किया करो। मैं बहुत मेहनत से अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करती हूँ, आइंदा ऐसा मत करना। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं हमेशा अपना लंच ही खाया करूँगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।